I'm keeping my finger crossed again for that palace to be open so that we can explore together. विजयनगर में बता रहा था। हाँ विजयनगर रेडिएशन क्यों रहा है? हाँ वैसा हो राजवाड़ा गाइस फाइनली वेलकम टू रजवाड़ा मार्केट। और इसी के सामने हमारा रजवाड़ा म्यूज़ियम, जहाँ पे हम पहले एक्सप्लोर करेंगे और फिर यहाँ से आगे जाकर हम रजवाड़ा पैलेस एक्सप्लोर करेंगे। तो ये म्यूज़ियम अहिल्याबाई होलकर और होलकर डायनेस्टी का है। तो जैसे आप एंटर करोगे, ये उनकी कुलदेवी या कुलदेवता की खूबसूरत सी मूर्ति है, जहाँ पर आप अपना सर झुकाओगे और फिर ये म्यूज़ियम आप एक्सप्लोर करने के लिए जाओगे आगे। तो जैसे देख सकते हैं कि दिस म्यूज़ियम इज़ कार्व्ड आउट ऑफ वेरी ब्यूटीफुल वुडन आर्किटेक्चर, जो काफ़ी इंट्रिकेट डिज़ाइन से भरपूर है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, काफ़ी सुंदर और इन्फॉर्मेटिव पेंटिंग्स लगी हुई है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, काफ़ी सुंदर स्कल्पचर्स भी देखने को मिला है मुझे। और हर एक चीज़ इतनी इंट्रिकेटली डिज़ाइन की हुई है, एंड आई वाज लिटरली थिंकिंग कि ये उस समय जो क्राफ्ट्समैनशिप है, सीरियसली उनको सैल्यूट है, क्योंकि उस टाइम ना मशीन हुआ करती थी। तो पता नहीं उन्होंने किस तरीके से, आई डोंट नो हाउ मेनी डेज इट वुड हैव टेकन फॉर देम टू क्रिएट एंड carve such a beautiful sculptures and paintings, and this kind of architecture can be built. And then this is one of my absolute favorite paintings out of all the paintings which I saw in this museum is of Queen Ahilyabai Holkar. She was the one who's also known to restore Kashi Vishwanath temple and Somnath temple का architecture. And अगर आप उनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो you can know more about her. She is a very powerful lady in Indian history. एंड देन ऐसे ही मैं पूरा ये म्यूज़ियम मैंने एक्सप्लोर किया। ब्यूटीफुल नटराज स्कल्पचर एंड देन कपल ऑफ स्कल्पचर्स, एंड देन आई केम अक्रॉस दिस ब्यूटीफुल ओपन कोर्टयार्ड, जहाँ पे मतलब पुराने ज़माने में इट वाज आई थिंक नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट एंड वेंटिलेशन। बीच में तुलसी माता का एक पौधा लगा हुआ है बड़ा सा, क्योंकि हमारे इंडियन आई वुड से जो हमारा एक इंडियन कल्चर है, हम जहाँ पे तुलसी माता हमारे लिए सिर्फ एक पौधा नहीं है, बट इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्ड दैट वी हैव इन द स्पिरिचुअलिटी। और ये देखते हुए अब मैं बाहर निकली हूँ, और एंड आई केम टू नो कि एक लाइट शो होता है यहाँ पर जो बंद है क्योंकि किसी मेंटेनेंस काम की वजह से। तो मैं वही बताने की कोशिश कर रही थी, बट काफ़ी आवाज़ होने के कारण मुझे ये वॉइस ओवर देना पड़ रहा है। उसके बाद फिर आप इस रोड से सीधा चलते जाते हो एंड यू टेक अ राइट, एंड दैट्स वेयर यू कम फाइनली टू अ प्लेस रजवाड़ा पैलेस। सच कहूँ, पहली बार इसके सामने खड़े होके जो फीलिंग आती है ना, वो फ़ोटोज़ या वीडियोज़ में कभी कैप्चर ही नहीं हो सकती। इतना ग्रैंड, इतना मेजेस्टिक, और सबसे ख़ास बात ये सिर्फ एक पैलेस नहीं बल्कि इंदौर की ग्लोरियस पास्ट की एक लिविंग मेमोरी है। आपको सिर्फ 20 रुपीज़ की टिकट लेनी है और आप यू कैन कम इन साइड एंड एक्सप्लोर दिस पैलेस। दिस पैलेस वॉज कंस्ट्रक्टेड आई थिंक लगभग 1747 में मल्हार राव होलकर, जो होलकर डायनेस्टी के फाउंडर थे, उन्होंने शुरू करवाया था। उस वक्त इंदौर धीरे धीरे एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग टाउन बन रहा था, और होलकर रूलर्स को एक ऐसे रॉयल रेसिडेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर की ज़रूरत थी जो उनकी ग्रोइंग किंगडम का सेंटर बन सके, और इसी विजन के साथ राजवाड़ा का जन्म हुआ। अब ज़रा इस आर्किटेक्चर को देखिए। पैलेस लगभग 7 स्टोरीज़ का है। नीचे का हिस्सा आपने देखा स्टोन और ब्रिक मैसनरी से बना हुआ है, जो इसे मजबूती देता है, और ऊपर के फ्लोर्स ट्रेडिशनल वुड से बनाए गए हैं। इसी वजह से इसका लुक इतना यूनिक लगता है। सबसे पहले जो अटेंशन ग्रैब करती है वो है ये मैसिव वुडन एंट्रेंस गेट जो हमने अभी देखा। सोचिए कितने लोग, कितने सोल्जर्स और कितने रॉयल प्रोसेशंस और कितने हिस्टोरिकल इवेंट्स ने इस दरवाजे को क्रॉस किया होगा। रजवाड़ा की आर्किटेक्चर की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिर्फ एक स्टाइल को फॉलो नहीं करता। इसमें मराठा आर्किटेक्चर का सिंप्लिसिटी और प्रैक्टिकलिटी है, मुग़ल आर्किटेक्चर का एलिगेंट आर्चेस और सिमेट्री भी है, और फ्रेंच इन्फ्लुएंसेस भी देखने को मिलते हैं। ये कॉम्बिनेशन ही रजवाड़ा को एक इंडिया के मोस्ट आई वुड से डिस्टिंक्टिव पैलेसेस में से एक बनाता है। लेकिन रजवाड़ा की जर्नी हमेशा आसान नहीं रही है। हिस्ट्री के दौरान ये पैलेस
कई बार आग और अटैक्स का शिकार हुआ है। इसके कुछ हिस्सों को नुकसान भी हुआ, लेकिन हर बार इसे रिस्टोर किया गया है। आज जो रजवाड़ा हम देख रहे हैं वो ओरिजिनल स्ट्रक्चर और केयरफुल रिस्टोरेशन का एक ब्यूटीफुल ब्लेंड है। और अगर आप अहिल्याबाई होलकर का नाम जानते हैं तो उनका कनेक्शन भी इसी पैलेस से जुड़ा हुआ है। महारानी अहिल्याबाई होलकर ने यहीं से अपने राज्य के कई इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस लिए थे। उन्हें सिर्फ इंदौर की क्वीन नहीं बल्कि भारत की ग्रेटेस्ट वुमेन रूलर्स में से एक माना जाता है। उनके गवर्नेंस, जस्टिस और पब्लिक वेलफेयर का एग्जाम्पल्स आज भी हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, रजवाड़ा सिर्फ रॉयल फैमिली का रेसिडेंट नहीं था, ये एडमिनिस्ट्रेटिव का भी सेंटर था। यहीं पर मीटिंग्स होती थी, यहीं से इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते थे और यहीं से होलकर डायनेस्टी ने मालवा रीजन को लीड किया था। आज जब हम इस पैलेस में टूरिस्ट बनकर एंटर करते हैं तो शायद हमें सिर्फ ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर नज़र आता है, लेकिन अगर थोड़ी देर रुक कर सोचा जाए तो ये वही जगह है जहाँ कभी हिस्ट्री लिखी जाती थी। इसी रजवाड़ा को सिर्फ देखना मत, इसे फील करना जब भी आप आते हो। हर एक दीवार, हर एक बालकनी और हर एक कॉरिडोर के पास अपनी एक कहानी है और आज हम उन्हीं कहानियों को थोड़ा और करीब से जानने के लिए यहाँ पर आए थे। तो जैसे आप ये देख रहे हो, यहाँ पे पूरी की पूरी इनकी हिस्ट्री लिखी हुई है। और अभी जैसे मैंने बताया, ये कई बार इन पर अटैक हुआ, कई बार ये रिस्टोर हुआ, तो ये एक अमेलगमेशन है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ रूम्स इसमें बंद भी है क्योंकि शायद प्रिजर्वेशन के कारण, क्योंकि जब इसे खोल दिया जाता है तो लोग अंदर जाते हैं, फिर चीज़ों को छूते हैं, तो डिस्ट्रॉय करते हैं बेसिकली। तो हम जब भी किसी म्यूज़ियम या कोई आर्टिफैक्ट देखते हैं तो प्लीज़ ध्यान रखें कि आपको उसे छूना नहीं है, आप बाहर से देखिए और जस्ट थिंक अबाउट इट। और कुछ ऐसे जगह भी है इस पैलेस में जहाँ पर एंट्री बैन है, तो और कुछ जगह पर अभी ऊपर काम भी चल रहा है। और एक छोटा सा म्यूज़ियम वापस पैलेस के अंदर भी है। तो ये जो आप एक इंफॉर्मेशन बोर्ड देख रहे हैं जहाँ पर पूरे होलकर डायनेस्टी के जितने भी रूलर्स रहे हैं उनका जो वो टाइम फ्रेम रहा है रूलिंग पीरियड जिसे कहते हैं, वो सारा कुछ मेंशन किया हुआ है, किसने क्या काम किया है, किसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। जैसे मैंने कहा डिफरेंट टाइप, मतलब हर बार इसका रिस्टोरेशन हुआ है। जब अटैक हुआ है तो आप देख सकते हो पहले कैसा दिखता था दरबार हॉल और आज करंटली ये कैसा है, मतलब आफ्टर रिस्टोरेशन। तो प्रिजर्व करने के लिए ये रिस्टोरेशन भी काफ़ी ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं हर जगह की एक अलग ही खासियत है यहाँ पर। हर एक पिलर, जैसे अभी हमने देखा यहाँ पे मिक्स है, राइट। अभी कुछ वुडन से बना हुआ था तो कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रिक से बना हुआ है। यहाँ पे गणपति जी का सुंदर सा मूर्ति है। और बस यूँ ही मैं सैर करते हुए इस पूरे पैलेस को मैंने फील किया और आई गॉट द टाइम टू स्पेंड विथ माई सेल्फ एंड फील द हिस्ट्री इन इंदौर। एंड ये आप देख सकते हैं, मैंने जैसे कहा कि कुछ चीज़ें अभी भी बंद है और ये देखते हुए मैंने फिर एक अपना छोटा सा क्लिप भी शूट किया क्योंकि मुझे मेमोरी प्रिजर्व करनी थी और मेरे साथ कोई था नहीं जिसे मैं फ़ोटो क्लिक करवा सकूं या कुछ वीडियो बना सकूं। तो बस मैंने अपना सेल्फी कैम ऑन किया और छोटा सा क्लिप बनाया और देखते देखते शाम हो गया। जस्ट लुक एट दिस, सो मैजेस्टिक, सो ब्यूटीफुल। एक यूनिक कलर दिया गया है जस्ट बिकॉज ऑफ द मटेरियल विच हैज़ बीन यूज टू बिल्ड दिस आर्किटेक्चर। और ये देखते देखते शाम हो गई और फिर मैं ऑटो में बैठी, होटल के लिए निकल गई और बस मैं आपको यही बता रही थी कि इट वाज सो प्रिटी। और काफ़ी ज़्यादा शाम था और खूब भीड़ था इसलिए आवाज़ नहीं आ रही। और एज़ यूजुअल आई फॉरगॉट टू शॉट द आउटरो।